चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी टेस्टी सा चॉकलेट डिज़र्ट। और ये जो चॉकलेट डिज़र्ट है ये जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स से रेडी होगा और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होता है। मेरा तो ये बहुत फेवरेट है। तो चलें फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ मैं किस तरह चॉकलेट डिज़र्ट बनाती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक बॉल। इसमें मैं सेटल करूँगी। यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट सिरप ली हुई है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने इस कंपनी का लिया हुआ है, सलमान्स का। और इसको मैं इसमें इस बॉल में चॉकलेट सिरप को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूँगी कि इसकी जो एक अच्छी सी लेयर है वो मुझे इसमें लगा देनी है। और डेकोरेशन के लिए इसको साइड्स पे ही मैंने सेटल कर देना है ताकि खूबसूरत सी एक डेकोरेशन हो जाए। जब मैं इसको प्रेजेंटेशन इसकी रेडी करूँ तो बहुत खूबसूरत सा लगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। और कॉर्नर्स में इसको ज़रूर चॉकलेट को लगाना है क्योंकि मेन जो है हम चॉकलेट डिज़र्ट ही बना रहे हैं। और चॉकलेट डिज़र्ट बनाने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे चॉकलेट सिरप ही यूज़ करूँगी बस। सेकंड स्टेप ये है कि मैंने यहाँ पे गरम खौलता हुआ पानी रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे खौलता हुआ गर्म पानी रखा हुआ है। और इंग्रेडिएंट्स मैं अब आपको बताऊंगी कि पहले मैंने ये काम कर लिया है। इसमें जाएगा सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे विप्ड क्रीम ली हुई है। विप्ड क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है अच्छी तरीके से, इसकी रेसिपी आपको मसारा किचन के चैनल पे ही मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं केक रस्क और चॉकलेट सिरप जो मैं आपको बताई चुकी हूँ। और इसको मैं डेकोरेट करूँगी। यहाँ पे थोड़े से मैंने पाइनएप्पल चंक्स लिए हुए हैं जिसको मैंने कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास किचन में था तो मैं ये यूज़ कर ले रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी है। गरम खौलता हुआ पानी मैंने लिया हुआ है। इसमें जो है ये ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। इसमें केक रस जो है इस गरम खौलते हुए पानी में मैंने ऐड करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ फोक, इसकी मदद से मैं इसे अच्छे से डीप करूँगी। दूसरा वाला भी डीप कर देती हूँ। जब मुझे लगेगा कि ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, ये नरम पड़ रहे हैं, तो इन्हें मैं निकाल के बॉल में सेटल करती जाऊँगी। पानी जो है यहाँ पे बिल्कुल खौलता हुआ है और मुझे यहाँ पे हल्के से पानी से छन छन सी आवाज़ें भी आ रही हैं जब मैंने इसमें केक रस डाला है। तो फोक को मैं इसमें इंसर्ट करके देखूँगी तो अभी थोड़ी सी है इसमें लचक। चले जी, अब इसका ये देखिए कट टूटना भी स्टार्ट हो गया तो मतलब ये ठीक है। अब इसको मैंने इस बॉल में अच्छे से सेटल कर देना है। केक रस जो हैं, इस सारे केक रस जो हैं इनको मैं अच्छे से यहाँ पे सेटल करते जाऊँगी। ठीक है, ये इसको भी यहाँ पे पीसेस में लेके जो कॉर्नर्स में हैं उनमें इसको सेटल करते हैं अच्छे से। बहुत गर्म हो रहे हैं क्योंकि इसको मैं बिल्कुल खौलते हुए पानी से निकाल रही हूँ। और केक रस जो हैं ईज़िली मिल जाते हैं किसी भी इस बेकरीज में आराम से या मिल्क शॉप में, वहीं से मैंने भी इसे बाय किया है। तो इसको आप सेटल कर दें। ये अच्छे से सेटल हो चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे सेटल कर लिया है इसमें। अब मैं ये प्लेट को साइड पे रखूँगी। अब मैं इसमें ये चॉकलेट सिरप इतना ऐड करना है मैंने कि ये जो केक रस्क है इसको मैं बिल्कुल इसमें कवर कर दूंगी चॉकलेट से इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से चॉकलेट कर लें। क्रीम इसको मैं इसके ऊपर कवर, देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से चॉकलेट सिरप से इसको कवर कर दिया हुआ है। अब इसमें मुझे जितनी क्रीम मैंने यूज़ करनी है उतनी क्रीम मैं इसमें डालूंगी और पूरी क्रीम को अच्छे से डिज़र्ट को कवर कर दूंगी इसको। और इसको अच्छे से कवर कर दूंगी पूरे को।
मैं यहाँ से इतनी क्रीम जो है बस इनफ है। अब मैंने इसको अच्छे से कवर कर देना है। इसको बिल्कुल अच्छे से फ्लैट कर लेना है और इस बहुत मज़ेदार यमी डिलीशियस है ये डिज़र्ट बनता है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। कोई इसमें हमें चूल्हे के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, खड़े खड़े बनने वाली चीज़ है ये। और इसको ठंडा करके खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छे से क्रीम को इसमें स्प्रेड कर दिया है और इसको सेटल किया है। मैंने इसको मिक्स नहीं किया है, बस ऊपर से लेयर लगाई है, ठीक है, क्रीम की। अब मैं यहाँ पे इसको चॉकलेट से डेकोरेट करूँगी। इसे इस तरह से सिरप से ही कर दें, बहुत अच्छा सा लुक आएगा। और ये सिरप जो गिर रहा है हमारे टेबल पे, इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और अब इसको मैं क्या करना है मैं दिखाती हूँ। गिर रहा है। अभी मुझे यहाँ पे माचिस की तीली फ़ौरन सामने मिली। अगर आप साचले स्टिक आपको मिल जाए तो आपने वो ले लेना है। मैं मोस्टली साचले स्टिक से ही कर रही होती हूँ। उससे बस देखिए मैंने लाइट से इसको बिल्कुल लाइट हैंड से इसको देखें, बस मैंने स्प्रेड कर देना है। हम जो खूबसूरत सा डिज़र्ट देख रहे होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं वो क्या चीज़ है, उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जो इतनी खूबसूरती से उसको प्रेजेंट किया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना रिच ये डिज़र्ट इस वक्त लग रहा है। और जब मैं ये बनाती हूँ तो मेरे पापा कहते हैं कि ये बिल्कुल 5 स्टार डिज़र्ट है, इतना उन्हें ये पसंद है। ठीक है, अब मैं इसको और डेकोरेट करूँगी। अभी मैंने ये पाइनएप्पल लिए हुए हैं, इससे मैं इसको साइड से कवर कर दूंगी ताकि जब हम ये खाएं तो एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर पाइनएप्पल का आ रहा हो और हमें बहुत यमी लगता है पाइनएप्पल। जब ठंडा ठंडा आप डिज़र्ट में जब पाइनएप्पल आप खा रहे हो और आपके माउथ में जब वो पाइनएप्पल चंक्स आ रहे हो तो वाओ, बहुत टेस्टी लगता है। इसको इस तरह से डेकोरेट कर दें। मज़ेदार चॉकलेट डिज़र्ट तैयार हो चुका है। 3 इंग्रेडिएंट्स से इसे मैं 3 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी और इसे ठंडा करूँगी और इसे बहुत मज़े से खाऊँगी। ठीक है, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।